दोस्तों आज हम लोग एक सामाजिक मुद्दा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े मुद्दे को चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको समझने के लिए अपने अंदर का हम लोग को थोड़ा सा लाज, शर्म, झिझक इन सभी को निकाल कर थोड़ा साइड में रखना होगा। क्योंकि इतने बड़े मुद्दों को समझने के लिए हम लोग जब तक खुले तौर पर बात नहीं करेंगे, खुली भाषा में समझेंगे नहीं, तो ऐसे मुद्दे को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो हम लोगों का समाज को हम लोगों को किस नज़रिए से देखना है ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और समाज के किस मुद्दे का हम लोगों को विरोध करना है और किस मुद्दे का समर्थन करना है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगी। और हम लोग एक पढ़े लिखे होते हुए भी एक अनपढ़ की तरह बात करेंगे। और एक हम लोगों को इंडियन नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हम लोग समाज को एक ऐसे मुद्दे को, इतने बड़े बड़े मुद्दे को, समाज की सच्चाई को जाने। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं, ये वेश्यावृत्ति क्या है और यह चर्चा में क्यों आया, और सरकार ने वेश्यावृत्ति को जो है क्यों कानूनी मान्यता दे दिया, इस पर बात करेंगे। समाज पर इसका क्या अच्छा असर पड़ेगा और क्या बुरा असर पड़ेगा, इसको हम लोग जान जाएंगे। हम लोग इसको प्रभाव पर डिस्कस करे होंगे मेरे भाई। ये समाज की एक अच्छी सच्चाई, एक काली सच्चाई हम लोग जान जाएंगे। और जब हम लोग इसको यहाँ समझ जाएंगे तो हम लोगों के आँख से जो है काली पट्टी हट जाएगी और लोग समाज का एक सही आईना के रूप में हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं वेश्यावृत्ति को देखते हैं। वेश्यावृत्ति है क्या? तो देखिए मेरे भाई, ये भारत के सेंस में हम लोग बात करें तो भारत सेंस में केवल महिलाओं को ही देखा जाता है, जबकि अन्य देश, अन्य विकसित देश है उसमें पुरुष को भी वेश्यावृत्ति यानी सेक्स वर्कर में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग वेश्यावृत्ति की बात करें तो वेश्यावृत्ति होती क्या है? कोई महिला जो होती किसी पुरुष को जो है, पुरुष के साथ पैसे के लिए अगर सेक्स करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेश्यावृत्ति यानी देह व्यापार या वेश्या, या हम लोग सेक्स वर्कर नाम देते हैं। यानी कोई महिला जो है किसी पुरुष के साथ पास जाए या कोई पुरुष उस महिला के पास आए और वो दोनों आपस में सेक्स करें। सेक्स करने के बाद वो जो है पुरुष जो है महिला को पैसे दे उसके बदले में, और इस महिला को हम लोग वेश्या या सेक्स वर्कर नाम देते हैं, भारत के सेंस में कर रहे हैं। तो सरकार ने इसके पहले जो था इसको इलीगल माना जाता था, यानी कहीं भी महिला और पुरुष पैसे के लिए अगर सेक्स कर रहे हैं तो उनको जो है अगर शासन प्रशासन अगर पकड़ लेती थी तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देती थी, और जो है उनको जो है कानूनी कार्रवाई करती थी और सज़ा देती थी, और जो है तमाम तरह से उनसे जो है उनका उत्पीड़न करती थी शासन प्रशासन। तो सरकार ने जो है इन्हें कानूनी मान्यता दे दिया कि भैया आप अगर कोई भी महिला जो है जो पैसे के लिए किसी पुरुष के साथ सेक्स कर रही है तो क्या होगा कि उस आपसी सहमति से, अगर कोई महिला आपसी सहमति से किसी पुरुष के साथ पैसे के लिए अगर सेक्स कर रही है तो वहाँ जो है कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा, शासन प्रशासन उनका उत्पीड़न नहीं करेगा, उनको सज़ा नहीं देगी। और मीडिया वाले से भी कहा है कि भैया आप इनका फ़ोटो पब्लिक नहीं करेंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है ये सब करने का। तो सरकार ने इनको लीगल बना दिया। जो अब तक इलीगल माना जाता था सेक्स वर्कर, सेक्स वर्किंग या वेश्यावृत्ति को इलीगल माना जाता था, तो सरकार ने इन्हें लीगल कर दिया। लेकिन लीगल कर दिया, इनको कानूनी मान्यता केवल दिया है कि कोई महिला किसी पुरुष के यहाँ जाकर सेक्स कर ले पैसे के बदले, या कोई पुरुष किसी महिला के यहाँ आके जो है सेक्स कर ले, या किसी ऐसे वैसे स्थान पर वो लोग जैसे अपना जो है सेक्स करके जो है पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इन्हें संस्थागत मान्यता नहीं मिली है कि आप जो है एक होटल खोल लो, एक रेस्टोरेंट खोल लो, एक जो है बिल्डिंग खोल लो और उसमें 25, 100, 150 महिलाओं को ठुस कर और बाहर एक बैनर लगवा दो कि यहाँ पर वेश्यालय चलता है और जो पुरुष इसमें जो है इसके लिए इच्छुक है वो यहाँ पर आए और जो है अपने जो है इच्छा पूर्ति करके जाएं। तो ऐसा नहीं कहा है सरकार ने, यानी वेश्यालय को सरकार ने खुले तौर पर मान्यता नहीं दिया है। यह केवल पर्सनल के आधार पर जो है कोई महिला किसी पुरुष के यहाँ साथ है अगर सेक्स कर रही है, कोई पुरुष या महिला के यहाँ आके, तो ऐसे उनको जो है कानूनी मान्यता दे दिया है और कानून को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए मना किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे हैं कि समाज में ये कहाँ कहाँ कैसा है। कानूनी मान्यता देने वाला सबसे पहले जो है जर्मनी देश था। जर्मनी जो है ऐसा देश था जो सेक्स वर्कर यानी सेक्स बिजनेस को सबसे पहले कानूनी मान्यता दिया था। और जो है ये जो है दिल्ली का जो कुछ एरिया रेड लाइट एरिया है वहाँ भी ये देखने को मिलता है। जैसे हम लोग अगर बात करें रेड लाइट क्या होता है, रेड लाइट एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा गली होता है, ऐसा कस्बा होता है जहाँ महिलाएँ जो है देह व्यापार के लिए अपने देह की बोली लगाते कि इतना पैसा लेंगे और आपके साथ हम लोग इतना समय बिताएंगे। तो ये होता है रेड लाइट एरिया। हम लोग यहाँ रेड लाइट एरिया को समझ लिए। अब हम लोग असली मुद्दा पे चलते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सरकार ने क्यों जो है इसे कानूनी मान्यता दिया, क्या क्या इससे समाज पर लाभ होगा। पक्ष में तर्क दिया, पक्ष में। तो क्या होता था जब सरकार इसे इलीगल मानती थी तो क्या होता था कि अगर कहीं पकड़ लिए जाते थे महिला पुरुष सेक्स करते हुए तो शासन प्रशासन क्या करता था, पुरुष को जो है लात घूंसा मार के उसको बंद कर देता था और महिलाओं का जो है यही शासन प्रशासन, यही पुलिस जो है गलत तरीके से फिर से इस्तेमाल करती थी और उनका इलीगल यूज करती थी। यही तो जो है पहला तो सरकार के सामने ये समस्या थी। दूसरा यह था कि जैसे कोई
जब कोई चीज़ इलीगल होता है तो और ज़्यादा समाज पर बुरा असर पड़ता है। जैसे क्या होता है, कोई पुरुष जो है घर परिवार से बहुत दूर है, कोई ट्रक वाला है, बहुत अपने घर गए बहुत दिन हो गया है, अब वो जो है गया होटल में जो है दारू शराब पिया और उसको एक सेक्स करने की ज़रूरत है, उसको सेक्स करने की उत्तेजना हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसको जब कानूनी मान्यता नहीं दिया है सरकार ने तो उसको डर होगा कि भाई अगर हम लोग अगर खुले तौर पर पकड़े गए तो सरकार हमको सज़ा देगी, तो क्या करेगा, किसी थर्ड पर्सन को तलाशेगा, एक तीसरा व्यक्ति आएगा जिसे हम लोग बिचौलिया कहते हैं, तो उस बिचौलिया जो है उस व्यक्ति से, ट्रक वाले से 2000 रुपया लेगा और किसी महिला से वो संपर्क करेगा, महिला को 200 रुपया देगा, यानी यहाँ कालाबाजारी हो जाती। तो सरकार ने इन्हीं मुद्दों को देखते हुए वेश्यावृत्ति को जो है कानूनी मान्यता दिया। क्यों दिया? और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो है सरकार ने तर्क दिया, इससे रेप बहुत बड़ी मात्रा में कम होगी। हम लोग को मालूम है, जैसे कोई ट्रक वाला हो गया, कोई और आदमी हो गया जो घर परिवार से बहुत दिन दूर रहा हो, तो क्या करता है कि भाई एक दिन गया, वो शराब पिया, मुर्गा खाया और जो है वही ट्रक में बनाया, खाया, शराब पिया, और मान ली किसी की बहन बेटी जा रही है तो उसके अंदर जो है एक भेड़ियापन जग गया और जो है पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो है ज़बरदस्ती तरीके से उसका रेप करता है, और रेप करने के बाद जो है उसको ये डर हो जाता है कि यार हम कहीं पकड़े न जाएं, ये कहीं गवाही न दे दे, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान को जोखिम में न डालने के लिए उस जो है लड़की का जो है वो जो है उस महिला का जो ऐसे लोग होते हैं वो जो है उनका जो है हत्या कर देते हैं। तो क्या होगा, जब ऐसी व्यवस्था रहेगी, खुले तौर पर लीगल रहेगा कि जैसे कोई पैसे देकर किसी महिला के साथ आसानी से वो सेक्स कर सकता है, तो जो है ऐसे हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा, वो जो है आसानी से कुछ पैसे देकर जो है अपने अंदर को जो है जो भेड़िएपन को शांत कर सकता है। तो ये हो सकता है, यानी समाज में हिंसा कम होगी और बलात्कार जो रेप होगा ये बड़ी मात्रा में कम होगा। यानी जब ये वेश्यावृत्ति यानी जो सेक्स वर्किंग को अगर जो है कानूनी मान्यता मिल जाएगा तो इससे जो है शासन प्रशासन का डर खत्म हो जाएगा और लोग जो है एक सही रास्ते पर चलेंगे, इससे हिंसा कम होगा। और दिया है कि इसमें क्या, कालाबाजारी जो है इससे बहुत कमी आएगी। कालाबाजारी में क्या होगा, जैसे इसमें जो थर्ड पर्सन आता था, बीच का मुखिया जो है वो इतना वसूलता था वो व्यक्ति से और महिला को देता था इतना, यानी 2000 उससे लेता था और महिला को देता था सिर्फ 200 रुपये। तो यहाँ जो कालाबाजारी होती थी ये ख़त्म होगा। इसमें क्या होगा कि उस जो इच्छुक पुरुष है और इच्छुक महिला उनके बीच डायरेक्ट संपर्क होगा, एक दूसरे को कहीं भी फ़ोन नंबर के द्वारा बुला सकते हैं और जो है कम से कम उसको भी कम पैसा देना पड़ेगा, आदमी को भी, और जो औरत है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यानी यहाँ जो बिचौलिया है वो ख़त्म हो जाएगा, कालाबाजारी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें क्या यहाँ आत्महत्या में कमी आएगी। पहले क्या होता था, शासन प्रशासन उसको पकड़कर जो है मीडिया के सामने ला देती थी या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करती थी, घर परिवार के लोग जान जाते थे, समाज के लोग जान जाते थे, उसका बहिष्कार करने लगते थे, तो जो है महिला जो है अपना जो है आत्महत्या कर लेती थी, अपने जो है समाज के जो है लांछन लगाने की वजह से या समाज के गलत प्रभावों की वजह से, समाज के गलत नज़रिए की वजह से वो महिला आत्महत्या कर लेती थी। तो ये होगा एक, तो ये कमी होगी, आत्महत्या में कमी होगी। और ये होगा अगला अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 का वो लोग लाभ लेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि अपने इच्छानुसार व्यापार करने का, बिजनेस करने का जो छूट दिया गया है, तो ये भी एक तरह का व्यापार है। जिस तरीके से एक आदमी अपने खून पसीने से कमाता है और अपनी जो है आजीविका चलाता है, उसी प्रकार ये भी तो है। अपने इच्छानुसार, अगर ज़बरदस्ती ना हो, अपने इच्छानुसार कोई भी महिला जो है अगर अपना देह व्यापार कर रही है, अपने जिस्म पर जो है बोली लगा रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, तो वो जो है उसका अपना मुद्दा है। उसको जो है अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि कोई भी महिला जो है अपने इच्छानुसार जो है, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार जो है बिजनेस कर सकता है। तो ये होगा। और अंत में होगा शासन प्रशासन का जो मनमानी होता था, उत्पीड़न होता था, पुरुष जो है प्रशासन, पुलिस जो है पुरुष को पीट कर बंद कर देती थी और जो है उन्हें उसके व्यक्ति जो महिला होती थी उनका गलत इस्तेमाल करता था और जो है कई तरह के खरीद फरोख्त में उनको लगा देता था, गलत धंधे में। तो और ये हो गया। अब हम लोग इसके विपक्ष में देखते हैं, इसका विपक्ष में क्या तर्क है, सरकार जो है, समाज जो है इसका क्यों विरोध कर रहा है। देखिए क्या है, इसका नकारात्मक सोच में वृद्धि होगी। नकारात्मक सोच मतलब ऐसे ही अगर खुली छूट दे दिया जाएगा तो जो लोग जो है इसको आसान रास्ता समझकर पुरुष जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे और जो है महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा सरल रास्ते वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो जाएंगी। तो समाज में एक तरह का ये गलत संदेश आएगा। तो ये क्या होगा, नकारात्मक सोच में वृद्धि होगी और अपनों से दूरी होगी। अपनों से दूरी का मतलब जैसे कोई पुरुष है तो क्या है, बाहर कमा धमा रहा है अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़कर, तो क्या करेगा कि कहीं अगर ऐसी व्यवस्था अगर उसे खुली छूट मिल जाएगी तो क्या करेगा आदमी, हर आदमी ये चाहता है कि हम घरे की दाल न खाएं, बाहर की दाल, बाहर की पनीर उसे अच्छा लगता है।
तो क्या करता है, वही खाएगा, वही अपना सारा पैसा लुटाएगा, वही लिप्त हो जाएगा। घर की महिला, बीवी, बच्चे, माँ बाप को धीरे धीरे जो है इग्नोर करने लगेगा। इससे जो है उनके बीच दूरियां आएंगी और अपनों से दूरी बनने लगी। उस महिला से उसका जो है उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा, ज़्यादा बातें नहीं करेगा। ये सब मुद्दों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और क्या होगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। यानी मान लीजिए जो कोई पुरुष है, कमा धमा रहा है बाहर और हर महीने में अपने बाल बच्चों, बीवी, माँ बाप के लिए पैसा भेज रहा है, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा, कानूनी मान्यता दे देगी सरकार, तो क्या होगा कि उसका जो है सारा पैसा, उसको आदत लग जाएगा, वो एक आदती हो जाएगा। आदती जब हो जाएगा तो सारा पैसा रोज़ ले जाकर डेली का डेली आदती हो जाएगा, सारा का सारा पैसा ले जाकर वहाँ लुटा देगा और अपने पास कुछ नहीं रहेगा। तो घर कहाँ पैसे भेजेगा, तो घर वालों की स्थिति जो है, उसके बाल बच्चे, बीबी, इन सब की स्थिति खराब होती जाएगी, आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ जाएगी। तो ये इस तर्क दे रहे हैं समाज को इसके विपक्ष में। और ये क्या है, समाज को बिगड़ने का खतरा, यानी समाज इससे बिगड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। महिलाएं जो है इसको गलत जो हो सरल रास्ता सोचकर इसमें कूदेंगी और जो है इससे क्या तरह का बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, इसके बड़े बड़े जो और तरह के लोग हैं, जो है जो बड़े बड़े माफिया, ये वो लोग क्या करते हैं, एक कानूनी मान्यता के सहारे जो है इसको बहुत सी महिलाओं को इसमें ढकेलेंगे ज़बरदस्ती, और महिलाओं की खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होगी। महिलाओं को पकड़ेंगे और ज़बरदस्ती इसमें करवाएंगे और जो है कहीं भी कुछ होगा तो ये होगा कि भाई सरकार ने मान्यता दिया है। तो इस तरह का जो है इसका समाज को बिगड़ेगा। कोई महिला का जो है इसमें महिलाओं की बहुत से ज़्यादा खरीद फरोख्त होगी, खरीद बिक्री होगी और महिला ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस तरह के धंधे में ढकेल दी जाएंगी, जिससे जो है समाज बिगड़ेगा। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुरुष भी इसमें कूदेंगे, तो इन सभी की स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका पक्ष क्या था, विपक्ष क्या था।